हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि एज ए फ्रेशर क्लास का डेफिनेशन क्या देना चाहिए और एज अ एक्सपीरियंस क्लास का डेफिनेशन क्या देना चाहिए। इसका सिंटैक्स देखेंगे और इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो आप कोशिश करना सिर्फ समझने का। देखो, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज क्लास, तो आप क्लास का डेफिनेशन कैसे दोगे? देखो, सबसे पहले आप बताओगे कि क्लास क्या है। एक कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिलकर एक क्लास बनता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन इज कॉल्ड क्लास। ये फर्स्ट पॉइंट बताओगे। ये तो सिंपल फ्रेशर के लिए था। मतलब इसको मैं पहले समझा देता हूँ। क्लास, अभी यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर एक क्लास बनता है। एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आप जब कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ाई करते होंगे तो आपका एक क्लास रूम होता है, जिसे आप लोग क्लासरूम बोलते हैं। जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आपका लेक्चर होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? उस रूम को क्लासरूम बोलते हो। क्या आपने सोचा है कि उसका नेम क्लास पढ़ने का रीजन क्या है? और भी तो नेम हो सकता था, बट क्लासरूम ही उससे क्यों बोला जाता है? तो इसका मेन रीजन यहाँ से समझो आप कि देखो, मैंने अभी क्या बताया कि क्लास क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब उसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्लास बनता है। तो यहाँ पर बताओ, जो आपका क्लासरूम होता है उसमें जो टीचर होते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बता दिया था। जिसके पास स्टेट और बिहेवियर हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया था। जो आप क्लासरूम में चेयर्स देखते हो, फैन देखते हो या व्हाइट बोर्ड देखते हो, ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर, मतलब बहुत तरह का ऑब्जेक्ट्स है, और वो सब ऑब्जेक्ट से मिलकर एक क्लासरूम बना। यही रीजन है उसको क्लासरूम बोलने का, क्योंकि उसके अंदर में स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट ही है, टीचर भी ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, आपका फैन, चेयर, टेबल जो भी है ये सब ऑब्जेक्ट ही है। तो क्या हुआ वहां पे कि मल्टीपल, मतलब कि वहां पर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो रहा है। बहुत तरह का ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको हम क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप एनालाइज करना उस क्लासरूम का और यहाँ क्लास का, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जवाब में आप ये तो एज ए फ्रेशर आपने आंसर दे दिया कि क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज लॉजिकल एंटिटी, मतलब इसके अंदर में हम लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से आपका एज एक्सपीरियंस आपका आंसर होता है। तो एज एक्सपीरियंस आप फुल आंसर दे देना यहाँ तक। आप कैसे दोगे कि देखो, सिंपल आप पहले बताओगे क्लास सिंपल लाइक अ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे कि वी नो दैट क्लास कंटेन 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है? ये सब है। मतलब कि पहला वेरिएबल है, दूसरा मेथड्स है, तीसरा कंस्ट्रक्टर है, चौथा इंस्टेंट ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है, फिफ्थ है। तो ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि क्लास का 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये सब से मिलकर ही एक क्लास बनता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि आपका जो क्लासरूम होता है, जो आप पढ़ाई करते हो, वहां पर अगर सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है और कुछ नहीं है, तो क्या उसको आप क्लासरूम बोलोगे? क्लासरूम का मीनिंग हुआ कि आपके पास ऑब्जेक्ट के भी वैरायटी होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, व्हाइट बोर्ड है, चेयर टेबल, ये सब होना चाहिए ना। वैसे ही यहाँ पर जावा में आप सिर्फ ये डेफिनेशन देकर छोड़ना मत, क्योंकि आप खुद एनालाइज करो। मान लो कि 10 लोगों का इंटरव्यू है और सबसे पूछा गया कि क्लास का डेफिनेशन बताओ,
और सबने यही क्लास का डेफिनेशन बताया। क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खुद एनालाइज करो, मान लो कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं किसको लूँ, सबने तो सेम ही आंसर बताया। तो आपके पास एक यूनिक आंसर होना चाहिए ना, यूनिक टैलेंट होना चाहिए। तो आप क्या मेंशन करोगे, ये पूरे पार्ट को मेंशन करोगे। तो पहले क्या बताओगे, वी नो दैट क्लास कंटेंट और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। फिर ये भी आप ऐड कर सकते हो कि क्लास के अंदर में हम लॉजिकल इंटिटी यूज करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी नो दैट क्लास कंटेंट 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और ये कंपोनेंट्स का नेम बता देना, ठीक है। और ये सब हम लोग को फुल डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसका यूज क्या है। जैसे मान लो कि मेथड हम लोग यूज करते हैं, मेथड का लिखने का तरीका क्या होता है, इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है। जब तक आप इसके रूल्स नहीं जानोगे आप प्रॉपर वे में मेथड नहीं लिख पाओगे। वो ऐसे ही कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंट ब्लॉक, ये सब कब यूज किया जाता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसके आगे थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। मतलब अभी आपको तो समझ में आएगा कि क्लास किसे बोलते हैं, लेकिन क्लास लिखने का तरीका क्या होता है उसी को तो हम सिंटैक्स बोलते हैं ना। तो सबसे पहले एक क्लास लिखोगे, ये क्लास कीवर्ड है, सेम ऐसा ही क्लास आपको लिखना है। अपर केस में नहीं लिखना, ये देखो ये जो क्लास है ना ये सब लोअर केस में, ठीक है। तो क्लास एक कीवर्ड है, आपको सेम ऐसा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बीच में स्पेस देना, स्पेस देने के बाद क्लास का नेम आप दोगे। अब यहाँ पर आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप क्लास का नेम दोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि इस क्लास का नेम आप एक से ज्यादा दे रहे हो तो सेकंड वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए। यही तो पहचान है जावा में क्लास का, कि आप कैसे पहचानोगे। अगर मान मान लो कि आपको बहुत बड़ा कोड दे दिया गया, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्लास है, कौन सा मेथड है, कौन सा वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो उस क्लास नेम के पहले क्लास कीवर्ड लिखा रहेगा। उसके बाद क्लास का जब नेम होगा तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये करली ब्रेसेस ओपन करना और फिर करली ब्रेसेस क्लोज करना। और इसके अंदर में जो बॉडी है ना क्लास का, इस बॉडी के अंदर में ही आप जो भी लॉजिक लिखना चाहते हो, जो भी मेथड यूज करना चाहते हो, मतलब ऊपर जो मैंने ये सब बताया, ये सब जितना भी यूज करना चाहते हो ये सब हम क्लास के अंदर में यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अब सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, ठीक है। अब स्पेस दिया मैंने यहाँ, अब क्लास का नेम दिया, यहाँ पर क्लास का नेम मान लो कि मैंने मोबाइल दिया, ठीक है। अब ये क्लास का सी है जो स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल दिया, अब मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये मोबाइल क्या है, क्लास का नेम हो गया। अब बताओ यहाँ पर मैंने फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में लिखा ना एम। अब वैसे ही मान लो कि एक से ज्यादा आप वर्ड ऐड करना चाहते हो तो फिर सेकंड वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर एक से ज्यादा वर्ड यूज करने की जरूरत कब पड़ती है। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग एक से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, मान लो कि मैं मोबाइल का एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, तो उस क्लास का नेम मैंने सिंपल मोबाइल रख दिया। इससे समझ में आ गया कि, इससे सिंपल समझ में आएगा ना कि आपको, आप कोई मोबाइल का एप्लीकेशन इसके अंदर में बनाने वाले हो, इसलिए आपने उस क्लास का नेम मोबाइल दिया, मोबाइल से रिलेटेड है। लेकिन अब मोबाइल के तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी है, जैसे सैमसंग का भी मोबाइल होता है, सही है ना, नोकिया का होता है, बहुत तरह की मोबाइल की वैरायटी है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे सैमसंग मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना है तो उससे रिलेटेड आप नाम दोगे। तो यहाँ पर हम एक और वर्ड ऐड कर देंगे, सैमसंग। अब बताओ ये सेकंड वर्ड मैंने जो यूज किया है इसका फर्स्ट कैरेक्टर एस भी अपर केस में है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होगा, अगर कोई दूसरा डेवलपर आएगा तो उसको ये पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर में सैमसंग मोबाइल का जो लॉजिक लिखा है उसके लिए ये क्लास है, ये क्लास किसके लिए, सैमसंग मोबाइल के लिए है।
तो इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए एक से ज्यादा वर्ड हम यूज करते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप जो भी जितने भी वर्ड यूज करोगे तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका अपर केस में होना चाहिए। ये सिंपल क्लास था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सब क्लास का ही पार्ट है। अगर ये सब आपको अच्छे से आएगा तो ही आप एक क्लास को लिखने में कैपेबल होगे, मतलब आप में कैपेबिलिटी आ जाएगा कि आप एक क्लास प्रॉपर वे में लिख पाओगे। सिंपल बात है ना। ये सब क्लास का पार्ट ही है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।